बस्तर की बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं उपेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को ए विजन परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। 15 अगस्त को कोरोना वॉरियर्स भी होंगे सम्मानित। कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर 9 प्रकरणों के सामानों को किया बरामद। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने स्थानीय बोली गोंडी और हल्बी में बस्तर वासियों को दिया संदेश। कहा, त्रिवेणी कार्य योजना से हो रहा सकारात्मक परिवर्तन। और बीजापुर के नवोदित कवित्री पूनम वासम देश दुनिया के सामने अपनी कविताओं के माध्यम से पेश कर रही बस्तर की तस्वीर। राजनारायण मिश्र स्मृति पुनर्नवा पुरस्कार से हुई सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। स्थानीय लालबाग परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम की तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा आदिम जाति एवं बस्तर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम होंगे। वे सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रगान और गॉर्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी जाएगी। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री टेकाम द्वारा संदेश वाचन दिया जाएगा। संदेश वाचन के तुरंत बाद कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मंत्री द्वारा किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक या अन्य कोई कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। स्थानीय लालबाग मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कल 15 अगस्त को होगा। समारोह की तैयारी अंतिम चरण पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते व्यवस्था में काफी परेशानी होने की बात कही गई है। पूरे मैदान को फिर से रोड रोलर के द्वारा समतल किया जा रहा है। साथ ही मंच सजाए जाने के साथ ही अतिथियों के बैठने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल शिक्षा आदिम जाति एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर जिले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। श्री टेकाम 14 अगस्त की शाम लालबाग स्थित शौर्य भवन में एक शाम शहीदों के नाम और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। 15 अगस्त को जगदलपुर मुख्यालय में स्थित सर्किट हाउस में सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर की जनता को स्थानीय गोंडी और हल्बी भाषा में शुभकामनाएं संदेश दिया। आमचो बस्तर जो सियानमन आया युवा लेकमन बाबा सबेमन के मोजो जोहार। बस्तर जो सबेमन हमचो पुलिस संगे मिलनुबाती नक्सल मन जो डरचो बस्तर ले मुक्त कराते काचे लड़े लड़सोत। हमके पूरा विश्वास आसे एक दिन पुराले बस्तर जो सबेमन जनता के जीत होएत। हम जो बस्तर पुलिस के संकल्प आसे बस्तर जो विश्वास विकास और सुरक्षा तुमन सबके मोर्चो बाटले स्वतंत्रता दिवस जो मनले जोहार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। इस संदेश के साथ साथ बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान की दिशा में शासन की विश्वास विकास सुरक्षा त्रिवेणी कार्य योजना के माध्यम से क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाते हुए समस्त नागरिक जनों को सहयोग हेतु आईजी ने आभार व्यक्त किया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास हेतु बस्तर पुलिस एवं समस्त सुरक्षा बलों द्वारा समर्पित होकर कार्य करने का आश्वासन देते हुए बस्तर वासियों का अभिनंदन किया। बस्तर ता जीवाता जनता सियानलोर मुइतोर यायो बाबो लेयो लेयोट मिक तोर जोहार। बस्तर ता जनता किन पुलिस संगे कैली मंजी नक्सलवाद किन बस्तर ता भूमि 300 पूर्ण मैदे उंडकट्टा आसी मंजी लड़े मयक्कल ಇದು ಲಡಾಯಿತು ಬಸ್ತರ ಜನತಾಯಿ ಜೀಡಿತ ಮಾವ ಬಸ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಲ್ಸನ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಂದೆ ಬಸ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವಿಕಾಸ್ ವಿಂಡೆ ಸುರಕ್ಷಾ सोबतोरकिन झंडा पंडुमता नावा जोहार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।
अगली खबर है चोरी के सामानों की। पिछले कई दिनों से शहर में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। लोगों से इसकी शिकायत मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के आरोपी को पकड़ने में मुस्तैदी दिखाते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से शहर में 2019 और 2020 में शहर के विभिन्न इलाकों में हुए 9 चोरियों के सामान भी बरामद किए गए हैं। इसमें सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी और नकदी शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया, ये जो मामला है थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पूर्व में काफ़ी समय से शहर में चोरियों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। बहुत सारी रिपोर्टें भी दर्ज की गई थी और इन्हीं सब के डिटेक्शन के संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में चोरी के संबंध में टीम का गठन किया गया था। और टीम गठन के पश्चात जो है अपराध की जो कार्यप्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक संदेही हैं केशव कवि माल गांव के निवासी हैं, उन्हें जो है पूछताछ के लिए थाना लाया गया था और इन्होंने जो है नजर में ही स्वीकार कर लिया था। और इसी बीच में जो है हिरासत के दौरान जो है यह पुलिस को जो है पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे। और इस संबंध में थाना कोतवाली में केशव कवि के विरुद्ध धारा 225 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था। और इसके पश्चात लगातार जो है केशव कवि की पतासाजी की जा रही थी, जिसे जो है कल शाम को जो है पुलिस के द्वारा पुनः जो है मोती तालाब क्षेत्र से जो है पकड़ा गया है। और इसके पश्चात पुनः जो है पूछताछ में इन्होंने क्षेत्र में 9 आपराधिक प्रकरणों को कारित करना जो है स्वीकार किया है, जिसमें सभी के सभी मामले चोरी संबंधी मामले हैं जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दोनों थानों से हैं। और इसमें थाना कोतवाली के 7 आपराधिक प्रकरण और थाना बोधघाट से 2 आपराधिक प्रकरण हैं। और इसमें जो है जो संदेही हैं केशव कवि, उनके कब्जे से सोना चांदी के जो जेवरात हैं, लैपटॉप 4 नग, एलईडी 2 नग, मोबाइल 3 नग और कंप्यूटर के मॉनिटर और साथ में कैश 7,000 रुपये, जिनकी जो कुल अनुमानित कीमत है 4,40,000 रुपये जो है इनसे जो है बरामद किया है। और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से जो इनके निशानदेही पर जो है जिन जिन अपराधों में संलिप्त होना स्वीकार किया गया है। और इन मामलों पे जो जब्त शुदा संपत्ति है वो बरामद कर लिया गया है। और इस मामले पर आरोपी केशव कवि पिता रोहित कवि मालगांव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जो है आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के चलते महारानी अस्पताल के ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावटें आई है। जुलाई के महीने में जहां इस ओपीडी में 600 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते थे, वह अब घटकर 200 से भी कम हो गई है। शुक्रवार को महारानी अस्पताल के ओपीडी में वीरानी छाई रही। इक्के दुक्के लोग ही ओपीडी में नजर आए। हम आपको बता दें कि महारानी अस्पताल में कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के खौफ के चलते लोग अस्पताल आने से बच रहे हैं। वहां कोरोना मरीज के संपर्क में आने से कहीं वे संक्रमित ना हो जाएं, इस डर से वे अस्पताल आने से बच रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी लोग इसीलिए अस्पताल नहीं आ रहे हैं कि कहीं उनका सैंपल लेकर क्वारंटाइन न कर दें। बहुत जरूरी होने पर ही लोग अस्पताल आ रहे हैं। बस्तर की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बस्तर जिले से जुड़ी कुछ और खबर। शख्सियत कार्यक्रम में अगले हफ्ते मिलिए संसदीय क्षेत्र बस्तर के सांसद दीपक बैज से। आपसे सुनिए ग्राम गढ़िया से दिल्ली संसद तक के सफर की बातें, ग्रामीण जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखने की बातें और बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की बातें। सब कुछ जानिए बस्तर सांसद दीपक बैज की अपनी जुबानी। स्वयं कुदार और फावड़ा उठाकर पहाड़ तोड़ने का हम लोगों ने काम किया और सरकार को बता दिया कि हम आपके भरोसे हमारी बस्तर नहीं चल रही है। कार्यक्रम शख्सियत में प्रसारण तिथि होगी 16 अगस्त 2020 और प्रसारण समय रात 8:30 बजे ए विजन चैनल के क्लासिक चैनल पर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का
नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग करते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष बसंत लाल जैन ने बताया, शासन अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितकरण किया जाएगा, किसी को छटनी नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार बना, आज तक किसी भी कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में काफ़ी मनोबल गिर चुका है सरकार के प्रति। हम सरकार से चाहते हैं कि जो कर्मचारी आज 20 साल से कार्य कर रहे हैं दैनिक वेतन भोगी में, उनको नियमितीकरण रिक्त पदों में सभी विभाग कर लिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि हमेशा सीधी भर्ती करके नए लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, जबकि चतुर्थ श्रेणी में अनुभवी 20 साल के कर्मचारी को पहले प्राथमिकता देते हुए उनको नियमितीकरण करना चाहिए, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश स्तर पे अपने अपने स्तर पे विधायक, सांसद सभी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और शिक्षा विभाग की भी समस्याएं जटिल है कि शिक्षा अधिकारी द्वारा शासन के आदेश का पालन करते हुए नियुक्ति आदेश दिया गया है आकस्मिक निधि कलेक्टर दर के पद पर, लेकिन 1.5 वर्ष से 2 वर्ष बीत गए। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनका वेतन नहीं आहरण किया गया है, जबकि राष्ट्रीय हिंदू धर्म का कई त्यौहार 2 साल से चले आते आ रहा है। इस संबंध में भी हमने विधायक महोदय से भी मिला, कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी से भी मिला, लेकिन समस्या का हल यथावत है, जिससे हमारे कर्मचारी के परिवार और बाल बच्चों में काफ़ी दुखी हैं। किराया का मकान का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। आज हम इस संबंध में भी और ज्ञापन सौंपने विधायक और कलेक्टर साहब को भी पत्र दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे छोटे वर्ग कर्मचारी को अतिशीघ्र उनका वेतन मिलना चाहिए। आज सरकार गरीब को भूखे ना रहे, जिसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं कर रहे हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकार, लेकिन एक तरफ काम करने वाले कर्मचारी जो शासन का है, उनको वेतन नहीं मिलना 2-2 साल से, ये दुर्भाग्यजनक है। अब इसके लिए आगे और लड़ाई लड़ेंगे। कोविड-19 को देखते हुए हम आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम अपने कर्मचारी के हित में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते। अगली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष हर त्योहार का रंग फीका नजर आ रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसका असर देखने को मिलेगा। विगत 73 वर्षों से स्कूली बच्चों में इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर बेहद उत्साह रहता था। स्कूलों में बच्चों का जोश देखने को मिलता था, लेकिन इस बार कोरोना से बचने के लिए स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस अलग तरीके से मनाया जाएगा। शहर के सभी स्कूलों में ध्वजारोहण तो होगा, परंतु सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में स्कूलों में यह परंपरा निभाई जाएगी। इस बारे में हमें जानकारी देती शिक्षिका हिना विश्वास ने बताया। कल हम लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। इस बार का आयोजन पिछले वर्ष के आयोजन की तुलना में थोड़ा सा भिन्न होगा, क्योंकि हमारे जीवन पर कोविड-19 पूरी तरीके से हावी हो चुका है और उसका प्रभाव हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी देखने को मिलेगा। विगत वर्षों में बच्चे इसमें शामिल रहते थे, लेकिन इस वर्ष शासन के आदेशानुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं होगी। सभी अपनी अपनी संस्थाओं में ही ध्वजारोहण, जो कि जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय गान
शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान वितरण किया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं होगी, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होना संभव नहीं है। कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में 13 अगस्त को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में गौठानों को गोद लेने वाले अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप सभी गौठानों को बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को जरूरी नवाचार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में गौठान समिति का गठन और बैंक में खाता खोलना, गौठान में कार्यरत स्व सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने हेतु प्रशिक्षण और गौठान में ग्राम पंचायत के 80% पशुओं की मौजूदगी का निरीक्षण करने को कहा गया। अगली खबर देखते हैं साहित्य से जुड़ी। बस्तर अंचल में साहित्य के क्षेत्र में कई नवोदित रचनाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से बस्तर का मान बढ़ाया है। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली नवोदित कवियत्री हैं जो दक्षिण बस्तर के बीजापुर जैसे क्षेत्र में रहकर अपने लेखन प्रतिभा के माध्यम से देश के अनेक जगहों में अपनी रचनाओं के द्वारा बस्तर की तस्वीर पेश की है। वह प्रतिभाशाली रचनाकार हैं बीजापुर की पूनम वासम। पिछले दिनों कवित्री पूनम को राजनारायण मिश्र स्मृति पुनर्नवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचनाकार केवल वर्तमान के मार्गदर्शक नहीं होते बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेते हैं। तो आइए देखते हैं रचनाकार पूनम वासन से गायत्री आचार्य की बातचीत। पूनम जी, पिछले दिनों आपको राजनारायण मिश्र स्मृति पुनर्नवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार आपको क्यों दिया गया? ये छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और जो युवा नया कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो उनकी तरफ से मुझे ये 2019 का पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बस्तर अंचल के बीजापुर क्षेत्र में रहती हैं और वहाँ का जो लोक जीवन है, खासकर जो ग्राम्य जीवन है, उस पर आपकी कविताएं केंद्रित होती हैं। तो ऐसा क्यों, आपने ग्राम्य जीवन को ही क्यों चुना? दरअसल बात यह है गायत्री जी कि मैं शिक्षिका हूँ और प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जब मैं स्कूल जाती हूँ, उनसे जुड़ती हूँ तो उनके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि हम ऐसी जगह पे हैं, इतने पिछड़े क्षेत्र में हैं कि इन बच्चों के साथ अन्याय होता है। तो मुझे लगता है कि लेख के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से या किसी भी ऐसे माध्यम से हम वहाँ की आवाज़ बन सकते हैं और ताकि लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सके कि आज जहाँ आप लोगों के लिए नमक इतना सुविधाजनक है कि आप घर से बाहर निकले या एक कॉल किया और आपको नमक मिल गया, लेकिन हमारे साथ दिक्कतें ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे और भी ग्रामीण एरिया हैं जहां हमको आज भी 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, तब हम नमक खरीद सकते हैं। तो आप सोचिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम जब ऐसे परिवेश में हैं तो इन परिवेश को देखकर मन बिल्कुल दुखी हो जाता है और जब आपकी आत्मा दुखी होती है तो आपके अंदर से ऐसे शब्द निकलते हैं और मुझे लगता है कि मेरा लेखन इन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए क्योंकि वो मेरी कर्मभूमि है, बस्तर ही मेरी कर्मभूमि है। तो जहाँ का हम खाते हैं वहाँ का कुछ तो अपना अंशदान हम देकर जाएं, कुछ अनुदान हम ऐसा देकर जाएं कि कुछ बेहतर कर लें। साहित्य के प्रति आपका रुझान कब से हुआ? साहित्य के प्रति रुझान तो मेरा बचपन से था, लेकिन शादी के बाद दरअसल घर की जवाबदारियों की वजह से लगभग मैंने 11 साल तक लिखना बंद कर दिया था। और जब अभी 2016 की बात है, जब मैं PhD एंट्रेंस क्लियर किया मैंने और फिर से जगदलपुर आना हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये शायद कुछ खलबली है, कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड शैलेश वासम जो कि सब इंजीनियर हैं वहाँ बीजापुर में, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि तुम इतना लिखती थी पहले, तो हो सकता है शायद तुम लिखो तो तुम्हें तुम्हारे मन का कुछ मिल जाए। तो उनके योगदान और उनके प्रोत्साहन और उनके साथ की वजह से मैंने अभी 2-3 सालों से फिर से लिखना शुरू किया है। आप कविताएं ही लिखती हैं या कहानी भी? अभी तो फ़िलहाल कविताएं लिखती हूँ और कुछ गद्य पे भी मैंने काम किया है। जैसे बस्तर के कुछ पर्यटन स्थल हैं, खास करके बीजापुर के पर्यटन स्थल हैं जो हमारे यहाँ बीजापुर में एक ब्लॉक है उसूर ब्लॉक, और वहाँ पे मुझे लगता है कि वो खजाना है पर्यटन के लिए। चाहे आप किसी जलप्रपात की बात कर लीजिए, चाहे वो नंबी हो या नीलमशरी हो, या फिर हम बोमरेल गुफा की बात कर लें, या नटपल्ली की, या सकल नारायण की जो भोपालपट्टनम में भी आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मैंने इन पे गद्य पे कुछ अपना अभी काम किया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को लोग चिन्हांकित करें और उन्हें भी देश दुनिया के सामने लाए और पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाए। इसलिए पर्यटन पे भी काम करने की कोशिश जारी है मेरी। अभी तक आपने कितनी रचनाएं लिखी हैं और सबसे पसंदीदा रचना आपकी कौन सी है और हमें आप सुनाइए। जी बिल्कुल।
रचनाएं कितनी लिखी हैं वो तो मैंने काउंट नहीं किया गायत्री जी, लेकिन मेरी अभी एक किताब आ रही है, शायद पुस्तक मेले तक आ जाए, वाड़ी प्रकाशन से, मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत, वो कविता का शीर्षक है। और मेरी एक पसंदीदा कविता है जो है कि महुआ का पेड़। एक कविता है, नदी का पानी सूखता क्यों नहीं। मुझे लगता है कि ये बस्तर के परिवेश को समझने के लिए बेहतर हो सकता है, तो मैं उसे ही पढ़ना चाहूँगी। प्रकृति ने सब कुछ दिया हमें, परंतु कभी मुख्य धारा से जो जुड़ने का जो अवसर है, जो मौका है, वो हमें अपने लोगों ने ही नहीं दिया। तो कविता का शीर्षक है नदी का पानी सूखता क्यों नहीं। सन्नाटे से भरी बस्तर की सड़कें, जिसके भाग्य में लिखा है भारत के दक्षिणी कोने पर NH 63 का आवरण ओढ़े सुबकते रहना, जहां अक्सर फूटते हैं टिफिन बम, प्रेशर बम, बिना किसी कारण जला दी जाती है बारातियों से भरी बस, जलकर राख हो जाता है दुल्हन का जोड़ा। बच्चों को नहीं लुभाती डामर की चिकनी सड़कें, 20 सड़क पर लगती है जन अदालत। उन आकाओं की जिन्हें नहीं पसंद डामर की गंध, जहां जब तब सवारी बस के पहियों के साथ जल उठता है सारा जंगल बेबस लाचार सा। बस्तर की सड़कें उगलती हैं अपना गुस्सा महुए की मादकता पर, चिरौंजी तेंदू की मिठास पर, इमली अमचूर की खटास पर, मड़िया ज्वार के पेज पर, चापड़ा के स्वाद पर, गौर सिंह की शान पर और मुर्गा लड़ाई की आन पर। लिंगोपन से आकाश गंगा की दूरी नापना चाहती हैं यहाँ की आदिम सभ्यताएं। लिंगोपन से आकाश गंगा की दूरी नापना चाहती हैं यहाँ की आदिम संस्कृतियाँ, पर उपेक्षा की बाधा से टकराकर लौट आती हैं। ऐसे जैसे डामर की गंध को नथुने में भरने मात्र को आ रही हूँ जंगल से बाहर। डामर की लाल लपटें जलती हैं धू धू कर दिमाग की नसों को। डामर की लाल लपटें जलाती हैं धू धू कर दिमाग की नसों को। तब कहीं जाकर पांडु देख पाता है जिला अस्पताल का मुंह और झुनकी जान पाती है नमक तेल सब कुछ नहीं होता कि सूरज का गोला तीखी धूप के साथ चमकता भी है। जिस सड़क की कीमत सैकड़ों जवानों के गर्म लहू में सालों तक पिघलता तारकोल हो, वह सड़क इतिहास के पन्ने पर किसी फफोले की तरह ही दर्ज होगी। बहरहाल जो भी हो इतना तो तय है कि जब भी अकेले होती हैं खूब रोती हैं बस्तर की सड़कें, कितना कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती, जुबान बारूद की गंध से लड़खड़ाने लगती है। NH 63 सड़क नहीं, NH 63 सड़क नहीं, बल्कि उन तमाम हताश निराश अनाथ आंखों से टपकता आंसू है जिन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। तभी मैं सोचूं इंद्रावती नदी का पानी सूखता क्यों नहीं। बहुत खूब पूनम, बस्तर की पूरी तस्वीर हम इसमें देख सकते हैं। जैसा कि आप बस्तर के आदिवासी अंचल के जो ग्राम्य जीवन है उसको लेकर आप कविताएं लिखती रही हैं, और अभी यहाँ हमारे जो बस्तर अंचल के जो नए युवा प्रतिभावान नवोदित रचनाकार हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है गायत्री जी, साहित्य तभी सधता है जब हम बहुत पढ़ते हैं। हमारे युवा जो हैं आज जो लिख रहे हैं उनमें इस बात की कमी है कि वो पढ़ते नहीं हैं। जब तक हम दूसरों को पढ़ेंगे नहीं, हमारे समकाल में या समकालीन रचनाकार हमारे क्या लिख रहे हैं, क्या चल रहा है हिंदी साहित्य में, यदि हम इस पर मेहनत नहीं करते हैं और उन्हें नहीं पढ़ते हैं तो हमारी जो दिमाग के जो तंतु हैं वो खुलते नहीं हैं, वो विकसित नहीं होते हैं, वो बल एक क्षेत्र विशेष में बंद कर रह जाते हैं। यदि इस क्षेत्रता को या इस भाषावाद को तोड़ना है और कुछ बेहतर लिखना है या बेहतर करना है तो मुझे लगता है कि पढ़ना एक बहुत ज़रूरी शर्त की तरह है। पूनम जी, आप अपनी कविताओं को लेकर के कहाँ देश में अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं? जितने भी प्रतिष्ठित मंच हैं लगभग सारी जगह मैंने सारे देश के वरिष्ठ लोगों के साथ मंच साझा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं BHU मतलब बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है 2017 वहाँ पे मैंने कविता पाठ किया। उसके बाद मैंने कलकत्ता में भी कविता पाठ किया लिटरेलिया में। उसके बाद ग्वालियर
और अभी मुझे साहित्य अकादमी दिल्ली में यह मौका मिला और साहित्य अकादमी दिल्ली में जाना और कविता पाठ पढ़ना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। और भारत भवन भोपाल में कई दफ़ा मैंने कविता पाठ किया है, ग्वालियर में भी कविता पाठ किया और इस तरह से और काफ़ी जगहों पे जाने का और बहुत कुछ नया सीखने का, लोगों को देखने का अवसर मिला है और उनसे भी मैं सीखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है देश दुनिया में और हम कहाँ हैं। और जब ऐसी जगह जाते हैं गायत्री जी, तो मुझे एहसास होता है कि इस धरती पे दो तरह की दुनिया है, एक जो हम जिस दुनिया में रहते हैं और एक वो दुनिया है जहाँ बाकी लोग रहते हैं। पूनम जी, बस्तर अंचल के आप एक नवोदित रचनाकार हैं और आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, देश में सम्मान भी पाया है। और साहित्य के क्षेत्र में आपको आगे क्या करने का सपना है या आप क्या करना चाहते हैं? गायत्री जी, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की यदि हम बात करें तो हम जैसे स्थानीयता की बात करते हैं, यहाँ की बस्तर की बात कर लें तो उसमें हमारा लेखन बहुत कुछ काम किया है। हमारे बाकी जो यहाँ के जो बड़े साहित्यकार हैं उन लोगों ने बहुत काम किया है। फिर भी मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ, जैसे बीजापुर ज़िले की बात कर लूँ, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा और संवेदनशील एरिया कहलाता है और वहाँ के बच्चे जिनको मुख्य धारा में जोड़ना एक बेहद ज़रूरी काम हो जाता है। तो मुझे लगता है उन बच्चों को लेकर, वहाँ की महिलाओं को लेकर, वहाँ के परिवेश को लेकर कुछ कहानियों पे मुझे काम करना है भविष्य में। और मैं चाहती हूँ कि मैं कहानी के लेखन में भी थोड़ा बहुत काम कर पाऊँ आगे जाकर। ये मेरा सपना है कि मैं कुछ बेहतर करूँ उनके लिए। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दिया होगा, उस पर भी आप क्लिक करना ना भूलें। इसके साथ ही देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। 15 अगस्त को कोरोना वॉरियर्स भी होंगे सम्मानित। कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर 9 प्रकरणों के सामानों को किया बरामद। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने स्थानीय बोली गोंडी और हल्बी में बस्तर वासियों को दिया संदेश। कहा, त्रिवेणी कार्य योजना से हो रहा सकारात्मक परिवर्तन। और बीजापुर के नवोदित कवित्री पूनम वासम देश दुनिया के सामने अपनी कविताओं के माध्यम से पेश कर रही बस्तर की तस्वीर। राजनारायण मिश्र स्मृति पुनर्नवा पुरस्कार से हुई सम्मानित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।